नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल। मैं लेकर के आई हूँ लियोज यानी कि सिंह राशि, इंसान मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग। इसके अलावा अगर अगस्त के बारे में जानना चाहते हैं, अगस्त कैसा रहने वाला है आपके लिए, आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, पोर्टल रीडिंग्स के अंदर अगर इंटरेस्ट रखते हैं या ये जानना चाहते हैं क्या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस के अंदर, वो क्या सोच रहे हैं, एंड ये सारी रीडिंग्स एंड वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा। एंड अगर आप दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए, लियोस कैसे रहने वाला है आपके लिए एंटायर वीक। फर्स्ट कार्ड वी हैव प्रोजेक्शन, सेकेंड कार्ड वी हैव इज सिक्सोफेनिया एंड सेलिब्रेशंस। देखिए लियोस, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं जी। देखिए, किसी ना किसी तरीके की कुछ ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में इस वक्त चल रही है जो कि आपको क्लियरली समझ नहीं आ रहा है। कुछ ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, कोई एक्सचेंज हो सकती है एनर्जीज जो इस वक्त आपकी समझ में नहीं आ रहा है। बिकॉज प्रोजेक्शन का कार्ड ये कह रहा है कि कुछ ऐसा है जहाँ पर आपका ध्यान नहीं है, आप अदर साइड ऑफ द स्क्रीन देख रहे हैं, अदर साइड ऑफ द पिक्चर देख रहे हैं। हालांकि आपका जो ध्यान है, आपका जो नज़रिया है, आपका जो आउटलुक होना चाहिए वो दूसरी जगह होना चाहिए। ठीक है, कंफ्यूजन हो सकता है, दुविधा हो सकती है, किसी तरीके का स्ट्रेस हो सकता है, कोई नेगेटिव सिचुएशंस हो सकती है, कोई ऐसी परेशानी हो सकती है जहां आपको चूज़ करना है, चॉइसेस हैं आपके पास में। तो आपको ए को सिलेक्ट करना है, बी को सिलेक्ट करना है, कहाँ जाना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, ये सारी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। साथ ही सेलिब्रेशन का कार्ड आ रहा है, तो किसी ना किसी तरीके से कुछ सेलिब्रेट आप कर सकते हैं। बर्थडेज हैं, एनिवर्सरीज हैं, कुछ भी, फ्रेंड्स के साथ में बाहर जाना। सेलिब्रेशन का मतलब होता है एक अच्छा समय। ज़रूरी नहीं है कि कोई पार्टी ही हो या कोई गेट टुगेदर ही हो। सेलिब्रेशन आप अपने आप के साथ में भी कर सकते हैं, कलीग्स के साथ, ऑफिस में, कुछ भी तरीके का। यहाँ तक कि खुश रहना भी एक तरीके का सेलिब्रेशन हो गया है अब, क्योंकि स्ट्रेसफुल हो गई इतनी ज़िंदगी की खुशियाँ ही हम ढूंढते रह जाते हैं कि कैसे खुश होना है, कहाँ खुश होना है ना। सो ये सेलिब्रेशन भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस वीक में। ऑल ओवर एनर्जीज़ की अगर मैं बात करूँ तो आँखों में आप लोगों को, आप में से कुछ लोगों को एक्सट्रीम हेडेक या पेन हो सकता है, ये चांसेस हैं। साथ ही कोई तरीके का ब्लर्ड विजन हो सकता है, ब्लर ही दिख रहा हो, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा हो, ठीक से समझ नहीं आ रही हो सिचुएशंस, ऐसा हो सकता है। ठीक है, सो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जो ये ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं, जो ब्लॉक्ड एनर्जीज दिख रही है, उसमें से आपको थोड़ा बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर आप एक ऐसी जगह उलझे हुए हैं या ऐसी जगह फंसे हुए हैं जहाँ से अब आपको क्लियरिटी नहीं समझ आ रही है, तो आपको अपने नज़रिए को पहले तो बदलना होगा, अपनी जगह को बदलना होगा। देखिए, जब हमारा विजन ब्लर्ड होता है ना, ब्लरी विजन हो जाता है, हम जिसे कहते हैं नहीं समझ आ रहा, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। और ये सिचुएशन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आँखों के साथ हो, कभी कभी हमारे जो मन है, हमारी जो सोच है उसके साथ भी हो जाती है। कभी कभी हम किसी और चीज़ को अलग तरीके से देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अपना अगर अगर हम चश्मा पहन रहे हैं तो हम अपने ग्लासेस को एडजस्ट करते हैं, उनको साफ करते हैं, राइट, यही करते हैं, है ना। यही करना है एक्चुअली। आपको क्या करना है, अपनी जो जगह है उसको बदलें। कैसे बदलेंगे जगह, जैसे कि आप अपनी सोच बदलें। जगह टेक्निकली तो जगह नहीं है यहाँ पर, लेकिन सोच है आपकी, आपका मन है, आपका विचार है। सो आपको अपनी सोच को बदलना है, अपने विचारों को बदलना है। अगर एक्सट्रीम नेगेटिव 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 ही सोचते चले जा रहे हैं, कोई स्कोप नहीं दिख रहा है, कुछ जगह नहीं दिख रही, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो अपने नज़रिए को, अपनी सोच को, अपने आपको थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना है, थोड़ा सा अलग तरीके से अब चीज़ों को देखना है। ठीक है, कैसे देखेंगे, थोड़ा सा खुश हो जाएंगे ना, थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जीज के अंदर आ जाएंगे, तो सिचुएशंस आपके लिए ऑलरेडी नॉर्मलाइज होने लग जाएंगी, ठीक होने लग जाएंगी। ठीक है, तो एकदम एक्सट्रीम पैनिक मोड में रहेंगे तो फिर कुछ भी नहीं दिखेगा, नहीं कुछ समझ में आएगा। तो जैसे हम कहते हैं कि अगर एक रूम में बिल्कुल अंधेरा है, वहाँ कोई लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है,
कुछ भी दिख नहीं रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ना। ये अंधेरा मन है, इसको मन की तरह से ले लें। और इसी मन के अंदर या इसी कमरे के अंदर आप एक जगह से एक छोटा सा कैंडल लेकर आ जाते हैं, छोटी सी रोशनी लेकर के आ जाते हैं, या अपने मोबाइल से टॉर्च ही चालू कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, अंधेरा तो ज़रूर है लेकिन रोशनी भी तो दिख रही है ना। तो यही रोशनी है, आती है आपके ये जो सेलिब्रेशन का कार्ड आ रहा है, तो आपको अपने ही अंधेरे के अंदर रोशनी फैलानी है। कैसे? थोड़ा सा खुश होकर के, थोड़ी सी अपनी एनर्जीज को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जा करके। ठीक है, चलिए देखते हैं लव लाइफ कैसे रहने वाली है आपकी। मून, वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, साथ ही आ रहा है टू ऑफ वॉन्ड्स। वाह, 1 और 2 साथ में ही आए हैं दोनों। देखिए, आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को मिस करते हुए मुझे दिख रहे हैं इस वीक में। बहुत ही ज़्यादा आप याद कर रहे हैं अपने पार्टनर को, इंतज़ार कर रहे हैं, प्रोबेबली ज़्यादातर आप वेट कर रहे हैं। आपके पार्टनर अब इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। अभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शंस के लिए कार्ड नहीं आया है। आप दोनों की जो एनर्जीज़ हैं वो दोनों ही एक दूसरे को याद कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। डिस्टेंस डेफिनेटली आप दोनों के बीच में दिख रहा है। थोड़ा सा आप लोग इमोशनली एक दूसरे से डिटैच्ड हैं, या इमोशनली एक दूसरे के साथ में अभी इस वक्त एक दूसरे के साथ में फिजिकली भी नहीं है, यानी एक ही जगह पर नहीं रह रहे, दोनों ही अलग अलग जगह पर रह रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। आप दोनों की एनर्जीज़ में अगर बात की जाए तो आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में नए तरीके की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। आपके पार्टनर भी आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, एंड आपकी तरफ आगे बढ़ने के बारे में अब ज़्यादा सीरियस हो गए हैं। ठीक है, उम्मीद कर सकते हैं आप अपने पार्टनर की तरफ से किसी नए तरीके के प्रपोजल को। पास्ट में जो भी इश्यूज हुए हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, उसको अब ठीक करना है आपके पार्टनर को, ऐसी एनर्जीज उनकी दिख रही है। सो अगर पास में लड़ाई झगड़े या मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह ज़्यादा हो गई हैं आप दोनों के बीच में, तो उसको क्लेरिफाई करेंगे, क्लियर आउट करेंगे चीज़ों को। हो सकता है कि शायद पास्ट की कोई बात न करते हुए नए तरीके से रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की बात करने के बारे में आपके साथ में रूबरू हो, या कॉल टेक्स्ट मैसेज आ जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई एक ऐसा समय आए जहां उनको रिजेक्शन ना मिले। तो रिजेक्शन का भी डर आपके पार्टनर को मुझे दिख रहा है कि है। तो ऐसा ना हो कि वो आपकी तरफ पहल करे और आप मना कर दें, तो ये डर है। ठीक है, डेफिनेटली मिस कर रहे हैं एक्सट्रीम आप दोनों। एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है? हमारे पास आ रहा है ह्यूमर का कार्ड, जो कि कह रहा है आई चूज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। एग्जैक्टली यही कार्ड हमारे पास सेलिब्रेशन का आ रहा है। एक्सेसिव स्ट्रेस, टेंशन को लेकर के, परेशानी को लेकर के आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बेटर है कि थोड़ा सा लाइफ में शांति, पीस, सुकून, हैप्पीनेस को आप चूज़ करें। बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ये कोई रैट रेस नहीं चल रही है कि जैसे ही वो शूट किया सब भागने लग गए, दौड़ने लग गए। नहीं, सबकी अपनी अलग अलग इंडिविजुअल जर्नी है। तो भागना नहीं है, अचीव करना है सबसे ज़्यादा मेंटल पीस को। ठीक है, चलिए उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।